औरंगजेब पर जारी सियासी महाभारत के बीच संत समाज में भी नाराजगी अब देखने को मिल रही है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था और उसकी कब्र पर बुलडोजर चलना चाहिए। औरंगजेब अत्यंत क्रूर, हिंसक, दुष्ट शासक और हजारों निर्दोष लोगों की हत्या उसने की, हजारों जुलूस तुड़वाए, हजारों ब्राह्मणों के गले काटे, पूरे राष्ट्र को तहस नहस कर डाला। शिवाजी से उसका युद्ध छिड़ा, शिवाजी से नहीं पार पाया, उनके पुत्र को तो इतना दुर्गत करके उनकी हत्या की उसने, जो मनुष्य कर ही नहीं सकता। औरंगजेब हमारा आदर्श नहीं, हमारे आदर्श तो शिवाजी और राणा जी हैं। हमारे आदर्श भगवान राम और कृष्ण हैं। हमारा आदर्श कब से होगा? और वहीं अयोध्या साथ ही प्रयागराज में भी साधु संतों ने औरंगजेब को लेकर अपना गुस्सा यहां पर व्यक्त किया। संतों ने कहा कि अखिलेश यादव को इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए और अबू आजमी पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसने अपने 3 भाइयों का कत्ल किया था, अपने बाप को जेल में सड़ाया था। इस्लाम के लिए कलंक था। क्या इसलिए कुशल शासक था, या छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे धर्मवीर छत्रपति शिवाजी महाराज की हत्या किया था 40 दिन तड़पा करके, इसलिए उसको शासक कुशल शासक बताया गया। आज जो है अबू आजमी का हमने जो है पुतला दहन किया है और मैं सरकार से मांग करता हूं कि अबू आजमी के ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा पंजीकृत किया जाए। अबू आजमी के औरंगजेब मुगल आक्रांता औरंगजेब की तारीफ पर महाराष्ट्र समेत पूरे देश की सियासत में भूचाल आ गया है। औरंगजेब की तारीफ करने वाले महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को पूरे सत्र के लिए विधानसभा से निलंबित कर दिया गया। बावजूद विधायक जी औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। अबू आजमी का कहना है कि जो उन्होंने कहा वो किताबों में लिखा है। खबर तो ये भी है कि अबू आजमी अब अपने निलंबन को चुनौती देने के लिए कानूनी विकल्प तलाश रहे हैं। जो मैंने पढ़ा किताबों में हिस्टोरियन ने जो लिखा है, मैंने किसी की बुराई तो कुछ किया नहीं। अब इसमें किसी महान पुरुषों के क्या अपमान हो, मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं, सोच भी नहीं सकता मैं। इतना बवाल क्यों मच गया फिर? इसलिए कि बीजेपी को इन सब चीज़ों को उठा करके ना पोलराइज करना है। उनको लगता है कि चिल्लाएंगे तो आम आदमी जो है समझता नहीं, वो उसको उससे फ़ायदा होगा। हर चीज़ को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए ज़बरदस्ती देश के जो है आज़ादी को ख़त्म करके, किसी को बोलने की आज़ादी ख़त्म करके सिर्फ ये ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं। बाकी मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने कोई गलत चीज़ नहीं उठाया। औरंगजेब की शान में कसीदे पढ़ने वाले समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी फिलहाल बहुत बुरे फंस चुके हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक उनके बयान का विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे का कहना है कि जो भी छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान करेगा, महाराष्ट्र उसे छोड़ेगा नहीं। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से अबू आजमी को समाजवादी पार्टी से निकालने की मांग की है। महाराष्ट्र के जनता की भावना को अध्यक्ष महोदय जी ने मानकर उनका निलंबन कर दिया है। छत्रपति शिवाजी महाराज जी का अपमान जो भी करेगा, छत्रपति संभाजी महाराज का अपमान जो करेगा, उसको महाराष्ट्र नहीं छोड़ेगा, उसको महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। श्री अखिलेश यादव जी, जिनको अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए था, वह क्रूर मुगल शासक औरंगजेब को महान बताने वाले व्यक्ति के समर्थन में मैदान में आए। तो मुझे लगता है कि चाहे वह जो क्रूर मुगल शासक रहे हैं, चाहे वो औरंगजेब या अन्य, उनकी भी आत्मा अखिलेश यादव जी के अंदर समा गई है, इसलिए इस प्रकार की बात कर रहे हैं। अन्यथा उन्हें तत्काल अबू आजमी जैसे व्यक्ति को, जब वो उस व्यक्ति ने औरंगजेब जैसे व्यक्ति को महान बताने का पाप किया, काम किया, और भारत की धरती ऐसी चीज़ें स्वीकार नहीं करती है। एक तरफ अबू आजमी के बयान का विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ बिहार में इसे लेकर एक राय नहीं बन पा रही। औरंगजेब पर बिहार में जेडीयू और बीजेपी में दो फाड़ दिखाई दे रही है। जेडीयू नेता आलिद अनवर औरंगजेब को अच्छा शासक बता रहे हैं,
वहीं बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू मुगलों की तारीफ करने वालों को देशद्रोही कह रहे हैं। जो औरंगजेब थे उनके बारे में लोगों की ओपिनियन अलग अलग है, और जो हिस्टोरियंस हैं, बड़े हिस्टोरियंस, उन सब ने ये कहा है कि औरंगजेब एक अच्छा शासक था और उनको जिस तरह से जालिम बताया जाता है उतना जालिम नहीं था, बल्कि एक लॉबी है जो उनको जालिम बताने की कोशिश कर रही है। तो ये थ्रू आउट एक एकेडमिक डिस्कशन है, ये पार्लियामेंट के फ्लोर पे डिस्कशन नहीं हो सकता और किसी जो है ना पॉलिटिकल जलसे में नहीं हो सकता। तो एकेडमिक डिस्कशन को एकेडमिक रहना देना चाहिए, और औरंगजेब के बारे में इस तरह का दुष्प्रचार करके कोई पॉलिटिकल पार्टी क्या हासिल करना चाहती मुझे नहीं समझ में आता। हम इसका स्वागत करते हैं। अगर बिहार में कोई लोग उनके पक्ष में बोलते हैं, हम समझते हैं कि उनको इतिहास पढ़ने की आवश्यकता है, उनको इतिहास पढ़ना चाहिए। ये काफी दुखद और चिंताजनक है उनके पक्ष में बोलना। अगर वो पक्ष में बोलते हैं तो कहीं न कहीं देश के खिलाफ बोलते हैं। फिलहाल औरंगजेब को लेकर शुरू हुई सियासत थमती दिखाई नहीं दे रही। निलंबन की कार्रवाई के बावजूद महाराष्ट्र में अबू आजमी पर सख्त एक्शन लेने की मांग की जा रही है।